बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी एक न्यू रेसिपी के साथ, न्यू स्नैक्स के साथ, इफ्तार स्पेशल में, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और कम वक्त में बनते हैं और टेस्ट में लाजवाब इतने हैं कि आप लोग अगर एक बार बनाएंगे तो आप लोग बार बार यही बनाएंगे। मेरे पास ये हाफ के जी आलू थे। इनको मैंने बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद मैंने 10 मिनट का रेस्ट दिया है। उसके बाद मैंने इनके छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब इसमें मसाला जार देखते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास ये नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही मेरे पास ये चिली फ्लेक्स हैं और 2 टेबल स्पून है जी ये कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून है जी चिकन पाउडर और 3 टेबल स्पून है जी मेरे पास सूजी। चलिए जी, हमने आलूओं को अब हमने ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने का मकसद ये है कि अब इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे, क्योंकि अगर हम मैशर से करेंगे तो उसमें जो गुठलियां हैं वो बाकी रह जाती हैं। और जो हम रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं इसमें आलूओं की जो है ये वो स्मूथनेस हमें ये चाहिए। मैंने तमाम आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें जो मसाला जात मैंने बताए हैं वो तमाम के तमाम इसमें शामिल कर देंगे। आप लोगों ने रेसिपी को पूरा वॉच करना है ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकें और आप लोगों का भी वही टेस्ट आ सके जो मेरी रेसिपी का आया है और आप लोगों की रेसिपी भी ख़राब ना हो और परफेक्ट बन सके। ये देखिए, ये तमाम मसाला जात इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। मसाला जात शामिल करने के बाद हाथ की मदद से हम इनको इकट्ठा कर लेंगे और मसालों को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसकी हम लोगों ने एक स्मूथ सी डो गूंद लेनी है। जिस तरह हम लोगों ने आटा गूंदते हैं इसी तरीके के साथ इनको गूंद लेना है हम लोगों ने। इसमें मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो और यूनिक वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये आप लोगों का प्यार होता है और हमें सपोर्ट होती है। ये देखिए जी, अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच इसमें लहसुन पाउडर शामिल करूंगी। अगर आप लोगों के पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप लहसुन के 1 से 2 जवे पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं। और 1 प्याली इसमें मैंने घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स शामिल किए हैं। ब्रेड क्रम्स घर में बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं और जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब इसमें मैंने 1 से 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल शामिल करके थोड़ा सा डो को ऑयली कर लिया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी ये स्मूथ सी हमारे पास डो बन के रेडी हो चुकी है। इसको हम किसी डिश में अच्छे तरीके से फैला लेंगे। इसको बिल्कुल इक्वल से रख के हम लोगों ने अच्छे तरीके से हाथ की मदद से फैला लिया है। अब आप लोग चाहें तो इसको किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। इससे पहले कि इसकी कटिंग करें मैं इसकी हम एक वो लई तैयार कर लेते हैं। मैंने एक अंडा लिया है, इसमें हाफ कप और के जितना दूध शामिल करूंगी। ये दूध मैंने खुला दूध लिया है और दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए या ठंडा भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आप लोग गर्म दूध नहीं इसमें शामिल कर सकते। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी इसमें मैं शामिल करूंगी जी 1 से 2 चुटकियाँ इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 से 2 चुटकी इसमें मैं शामिल करूंगी जी नमक के। ये देखें जी, इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और सबसे बड़ी बात है, ये स्नैक्स हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे बना के इनको फ्रीज कर लें। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये रेडी हो गया। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखें जी, पहले हम लोगों ने इसको सीधा कटिंग करना है, उसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। ये शेप्स आप लोग अपनी मर्जी से भी काट सकते हैं। ये देखें जी, मैं इसको सीधा कटिंग कर रही हूँ।
इसको स्क्वायर शेप में हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जी। अब एक पीस हम लोगों ने एहतियात से उठा लेना है और इसको हाथों की मदद से हम लोग सेट कर लेंगे। हाथों की मदद से हम लोगों ने इसको सेट कर लिया और इसको हम अब ट्रायंगल शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इसकी कटिंग करना बहुत आसान है, देखिए जी। और ये इतने ज़्यादा स्नैक्स बन के तैयार हो जाते हैं कम टाइम में, कम बजट में। अब हम ये मैंने सारे इसकी कटिंग कर ली है। इनको अंडे और ये दूध में डिप करके इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। कोटिंग हम लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है, साइडों से भी थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा दबा के, ज़्यादा नहीं दबाना। इसी तरह जी इनकी मैं तमाम की तैयार कर लूँगी जो स्नैक्स बाकी के हैं। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप लोग भी मेरी तरह ही बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी तैयार कर सकें, आप लोगों की रेसिपी कहीं से ख़राब ना हो। ये देखिए जी, सारे स्नैक्स इसी तरह तैयार कर लेंगे। इसी स्टेज पे हम लोग इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को हम लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी है और डिश है। बच्चे बहुत शौक से इसको वो खाते हैं। और जब आप लोगों ने इसको फ्राई करना हो, फ्रीज़र से निकाला और उसी टाइम आप लोग डालें ऑयल में और फ्राई कर लें। कोई रखने का झंझट नहीं है कि हम लोग इसको रखेंगे जी। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल बिल्कुल सही गर्म होना चाहिए, उसमें बबल्स जब आने लग जाएं तो उसके बाद हम ये स्नैक्स डालेंगे। ये देखिए जी, डालते साथ ही उनके ऊपर से बबल बनने लग गए हैं। डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट तक इनको टच नहीं करना, ये खुद ही ऑयल के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए जी, ये इतने क्रिस्पी और करारे बनते हैं, यकीन मानिए कि आप लोग एक बार बनाएंगे, आप लोग डेली इसी रेसिपी को ही बनाएंगे। ये मिनटों सेकंडों में बनने वाली रेसिपी है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो और यूनिक वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये देखिए जी, अब मैंने इसको एक साइड से वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे और मैंने इनको हल्के हाथों से मैंने इनको पलट दिया है। स्टार्ट में सिर्फ जब तक ये एक साइड से कलर नहीं आता तब तक ही ये थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। वैसे तो ये टूटेंगे नहीं क्योंकि हमने इसमें अंडे की कोटिंग की हुई है, तो फिर भी लेकिन थोड़ा सा एहतियात की जाए। जब एक साइड से इनका कलर ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड से भी उसी तरह का कलर ब्राउन कर लेंगे, फिर इनके टूटने का कोई नहीं खतरा होता। ये बिल्कुल बहुत क्रिस्पी और करारे हो जाते हैं। ये देखिए जी, आपको लुक इनकी नज़र आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी लगी है और आप लोगों ने इसको ट्राई किया तो कैसी बनी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह इनकी लुक कितनी प्यारी आ गई है और कैसे ये क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। आप लोगों ने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और सपोर्ट होती है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से कैसे इनकी लुक ज़बरदस्त आ गई है और टेस्ट तो इनका वैसे ही लाजवाब है। आप लोग खा के मुझे बताइएगा और मैं अब मिलूँगी आपको नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।